श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सभी जानते हैं कि अभी कार्तिक महीने का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और 21 नवंबर मंगलवार को है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, जिसे हम सभी आंवला नवमी और अक्षय नवमी के नाम से जानते हैं। आंवला नवमी के दिन से कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। शास्त्रों में अक्षय नवमी का वही महत्व बतलाया गया है जो बैसाख मास की अक्षय तृतीया का महत्व है। अगर हम इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और आंवले वृक्ष के निमित्त कोई भी विशेष उपाय करते हैं तो इसका फल हमें कई गुना बढ़कर मिलता है। और गुरु जी ने अपनी कथा में आंवला नवमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बतलाए हैं, जिसे हम सभी इस कार्तिक मास की आंवला नवमी के दिन करके अपने जीवन में चल रही धन की समस्या को, कर्ज की समस्या को, धन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में श्री हरि विष्णु जी का नाम लिखना मत भूलिएगा। देखिए, आज के वीडियो में हम गुरु जी के द्वारा बताए गए आंवला नवमी के दिन किए जाने वाले 2 विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पहला उपाय के बारे में। ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका हमेशा कोई न कोई काम अटका हुआ रहता है या वे कोई भी कार्य करते हैं उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, परिश्रम भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आप किसी व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको आंवला नवमी के दिन ये विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को आपको सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक में कभी भी कर लेना है। शाम के समय में इस उपाय को नहीं करना है। कहाँ पर करना है? इस उपाय को आंवले के बड़े वृक्ष के पास जाकर करना है। अगर आपके घर के पास आंवला का वृक्ष है तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर नहीं है तो कहीं पर भी आंवला का वृक्ष है वहीं उसी आंवले के वृक्ष के पास जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का ले ले या फिर आटे का दीपक भी ले सकते हैं। दीपक में आपको शुद्ध गाय का घी डालना है और बाती लंबी वाली लगानी है, और दीपक के नीचे रखने के लिए थोड़ा सा चावल का दाना भी ले लीजिएगा। और आपको लेना है लाल मोली। मोली आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले लीजिएगा। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है आंवले के बड़े वृक्ष के पास। आंवले के वृक्ष के पास पहुंचकर आंवले वृक्ष के छांव में आंवले वृक्ष के पास बैठ जाना है। इसके बाद सबसे पहले आप जो गोल बाती का दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को प्रज्वलित करके आंवले के वृक्ष के जड़ के पास रख दीजिएगा। दीपक का मुख पूर्व दिशा के तरफ रखना है और दीपक के नीचे चावल के कुछ दाने का आसन रखकर उसी चावल के दाने के ऊपर दीपक को रखिएगा। इसके बाद आप जो लाल रंग के मौली धागा को लेकर गए हैं उसी मौली को अपने हाथों में लेकर आंवले के पेड़ में लपेटते हुए आंवले के वृक्ष की 5 परिक्रमा कर लीजिएगा।
जब आंवले के वृक्ष की 5 परिक्रमा पूरी हो जाए तब आपको मोली को तोड़कर रख देना है। इसके बाद मोली में से अलग से एक टुकड़ा तोड़ लेना है। इतना मोली का धागा लेना है जितना आप अपने हाथ में 2-3 बार लपेटकर बांध सकें। इतनी बड़ी मोली का धागा ले लेना है। देखिए अब आपको क्या करना है। आंवले के पेड़ की डाल पर अपनी मनोकामना को कहते हुए अपना वो कार्य जो आपका नहीं हो रहा है उस कार्य को पूर्ण करने की कामना कहते हुए, अपने व्यापार वृद्धि की कामना कहते हुए, अपनी नौकरी की कामना कहते हुए मोली को आंवले की डाल टहनी में बांध देना है। फिर आप अपने कार्य को सफल होने की प्रार्थना करके वापस अपने घर आ जाइए। फिर अगले दिन यानी कि 10वीं तिथि के दिन सुबह के समय में उसी आंवले के वृक्ष के पास जाना है जहां आपने मोली धागा को बांध कर आए हैं। इस दिन आपको एक दीपक लेकर जाना है। दीपक आप मिट्टी का या आटे का जो भी हो एक दीपक ले लेना है। उसमें आपको गोल बाती लगानी है और दीपक में शुद्ध गाय का घी डालना है। इस प्रकार से तैयार करके एक दीपक लेकर आपको जाना है आंवले के वृक्ष के पास। फिर सबसे पहले आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आप जो 9वीं तिथि के दिन आंवले के वृक्ष की टहनी में मोली धागा बांधे हैं उस धागा को प्रणाम करके उतार लीजिएगा और अपने सीधा हाथ में बांध लीजिएगा या किसी से बंधवा लीजिएगा। गुरुजी ने कहा है कि इस प्रकार से मोली का धागा अपने हाथ पर बांधने के बाद आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा होगी कि आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य आपका जरूर सफल होगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए दूसरा विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर धन प्राप्ति का है। देखिए अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा चल रही है, दुख और दरिद्रता लगातार आपके जीवन में बनी हुई है, धन प्राप्ति का जो मार्ग है वो सभी बंद हो रहे हैं, तो आपको ये उपाय आंवला नवमी अक्षय नवमी के दिन जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आटे का दीपक भी ले सकते हैं। दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है और शुद्ध गाय का घी डालना है। इस प्रकार से आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। अब आपको एक लंबी बाती का दीपक लेकर शाम के समय में पहुंच जाना है आंवले के वृक्ष के पास। देखिए अब आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको दीपक को प्रज्वलित करके आंवले के वृक्ष की जड़ के पास रख देना है। दीपक का मुख उत्तर दिशा के तरफ रखना है। आंवले वृक्ष के जड़ के पास दीपक प्रज्वलित करके रखने के बाद वहीं पर आंवले वृक्ष की छांव में ही बैठकर कनकधारा स्रोत का पाठ करना है। अब आपको लग रहा होगा कि कनकधारा स्रोत का पाठ कैसे करें, तो कनकधारा स्रोत का किताब होता है, उसे देखकर आप संस्कृत या हिंदी दोनों में से किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कनकधारा स्रोत का किताब नहीं है तो आप मोबाइल में कनकधारा स्रोत को चालू करके भी सुन सकते हैं। गुरुजी ने बताया है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति आंवले के वृक्ष के नीचे एक लंबी बाती का दीपक लगाकर कनकधारा स्रोत का पाठ करता है उसके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं होती है। आपके जीवन में जो भी धन संबंधी समस्याएं चल रही है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और धन आने के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी गुरुजी के द्वारा बताए गए आंवला नवमी अक्षय नवमी के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय। अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।